नेक्स्ट भाग की शुरुआत होती है। तब हम देखते हैं कि सैन सबको कहता है कि मैं और हेजन ने यहीं पर रहने का फैसला लिया है। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी जुवोन के पापा ने कहा था कि इस बार मेरी बेटी का बर्थडे बहुत ही शोर शराबों से सेलिब्रेट करेंगे। तब जुवोन ने कहा था कि किसने कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं। फिर अपने पापा को कहती है कि पिछले साल आप मेरे बर्थडे पर शॉप पर थे, अंकल भी अपने काम में व्यस्त थे, मैं भी अपने शॉप में व्यस्त थी, तो हमने उस बर्थडे को चुपचाप थे, तो इस बार इतना ज्यादा शोर क्यों होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जुवोन कहती है कि मेरे भी कुछ प्लान है जिसे मैं कैंसिल नहीं कर सकती। उस पर उसके पापा कहते हैं कि बहुत सालों के बाद तुम्हारे भाई घर पर आए हैं अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए। उस पर जुवोन कहती है कि पापा हम फैमिली नहीं है। सैन की तरफ देखकर कहती है कि पापा लेकिन सैन है और मैं यून हूँ, तो हम फैमिली कैसे हो सकते हैं। फिर कहती है कि चाहिए आप मियोका का रामेन खाए, आप चारों मिलकर एंजॉय करें। फिर वो अपनी बैग उठाती है और कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वहाँ से वह बाहर चली जाती है। तभी जुवोन के पापा और सैन के पापा बहुत ज्यादा शांत हो गए थे। तभी सैन जुवोन के पापा को कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं जाकर उसे समझाता हूँ, और वह जाने लगता है। तभी हेजन कहता है मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी सैन के पापा जुवोन के पापा को कहते हैं कि मैं जुवोन को समझ सकता हूँ, वह भी इन सब से थक गई है। उसके बाद हम देखते हैं जुवोन जा रही थी तो उसके पीछे सैन और हेजन जा रहा था। तभी सैन हेजन को कहता है कि मैं उसे बात करूंगा, तुम चुप रहना। तभी वो जुवोन के पास जाता है, उसे कहता है रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, और उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी जुवोन उसके हाथ को साइड कर लेती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। फिर आगे जाकर रुकती है और उसे कहती है कि क्या तुमने सोचा था कि तुमने मेरा बर्थडे याद रखा, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहूंगी। सैन कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। उस पर वह कहती है कि इतने टाइम के बाद तुमने मुझे मिस किया, मैंने पापा ने अंकल ने भी तुम्हें मिस किया, तो इसे तुम क्या चाहते हो, यह तो सब पास्ट की बात है, अभी ये सारी बातें मुझे बताने का मतलब क्या है। फिर हेजन की तरफ देखकर उसे आवाज देकर कहती है कि तुम इधर आ जाओ। वह आता है, पूछता है क्या। तब वो कहती है कि मैं तुम दोनों को बताना चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। पता नहीं तुम लोग यहाँ पर क्यों आए, लेकिन मैं तुम दोनों को बताना चाहती हूँ, तुम लोग मुझसे दूर रहो। दोनों भी उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ शौक से देखने लगते हैं। तभी जुवोन वहाँ से चली जाती है तो सामने उसकी टैक्सी आती है, तो उसमें बैठकर वहाँ से वह चली जाती है। दोनों उसे जाते देख रहे थे। तभी हेजन कहता है कि वह सच में हमसे नफरत करती है। सैन कहता है हम जानते थे कि वो ऐसा करेगी, एक्चुअली हमें उसे मनाने के लिए कुछ और ही प्लान सोचना पड़ेगा। सैन कहता है कि शीट हम तो उसे वो बात बताना ही भूल गए। उस पर हेजन कहता है हाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जुवोन एक घर में जाती है, वहाँ पर वो पाक दाल के साथ रहती है। उसे आते हुए पाक दाल देखती है। जुवोन अपना बैग रखकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी पाक दाल उसके पास आकर उसे कहती है क्या तुमने अपने भाइयों के साथ स्ट्रेंजर जैसा व्यवहार किया। जुवोन कहती है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन पता नहीं वो लोग यहाँ पर क्यों आए, उन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया। पाक दाल कहती है क्यों, क्या हुआ। जुवोन कहती है कुछ नहीं। पाक दाल कहती है वो कैसा है, क्या उसकी आंखें पहले जैसे ही चमकती है, क्या क्या उसके नोज अभी भी शार्प है। जुवोन कहती है कि वह दोनों अभी सिर्फ 10 साल बड़े हो गए हैं, क्या तुम हेजन की बात कर रही हो। फिर वह पाक दाल की तरफ देखती है और उठकर बैठ जाती है और कहती है क्या वह आया है, इस वजह से तुम खुश हो। पाक दाल कहती है ना, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बोला। फिर कहती है कि वह दोनों कब जाने वाले हैं। तब जुवोन बताती है कि वह नहीं जाने वाले हैं, वह यहीं पर रहने के लिए आए हैं और वह अब मेरा बर्थडे साथ में मनाना चाहते हैं। वह ऐसे कैसे एक्ट कर सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पाक दाल कहती है क्या उन्होंने माफी भी नहीं मांगी तुमसे। जुवोन कहती है नहीं, जाने दो, मुझे उनसे अभी कोई लेना देना ही नहीं है। तभी पाक दाल कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हीडोंस बहुत ही बड़ा टाउन है, तुम फिर से उन लोगों को नहीं टकराओगी, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जुवोन कहती है हाँ। उसके बाद हम सैन को देखते हैं, उसके पास हेजन आता है, उसे कहता है कि आज तुम्हारा क्या प्लान है, तुम जुवोन को क्या बोलोगे। सैन कहता है मैं उसे उसकी केयर करने के लिए कहूँगा। हेजन कहता है इतना आसान नहीं है। सैन कहता है ट्राई करने में क्या जाता है,
है। तभी सैन बाहर जाते हुए हेजन को कहता है कि तुम अपने कपड़े को पहन लो, अचानक से कोई भी आ सकता है। उस पर हेजन कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तभी सैन अपने रूम से बाहर आता है तो सामने पाक दाल और जुवोन को दिखाता है। पाक दाल तो सैन को सामने देखकर शॉक हो जाती है, जुवोन भी सैन को देखकर शॉक होती है। फिर वो अपने रूम का नंबर को देखती है और उसके तरफ देखकर कहती है, यह क्या बकवास है, तुम वहां से यहाँ तक भी आ गए। सैन अपने रूम के डोर को नॉक करता है। तभी हेजन अंदर से कहता है, क्या तुम अपना कुछ भूल गए हो क्या? तभी हम देखते हैं कि पाक दाल और जुवोन उसकी आवाज सुन के दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब हमारे समझ में आता है कि जुवोन और पाक दाल के रूम के बगल में ही सैन और हेजन ने को रूम मिली थी। तभी हेजन विदाउट शर्ट बाहर आ जाता है। उसे वहां पर देखकर पाक दाल और जुवोन शॉक होती है। उसे विदाउट शर्ट देखकर पाक दाल जोर से चिल्लाती है और अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लेती है। तभी हेजन उन दोनों की तरफ दिखाता है। सैन कहता है, मुझे अपने काम पर जाना है, मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। हेजन उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन वह नहीं रुकता है। तभी जुवोन की तरफ देखता है। जुवोन बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। तभी वह उसे स्माइल देता है और वहाँ से पीछे रूम के अंदर जाने लगता है। जुवोन उसके रूम की तरफ जाती है। हेजन रूम का डोर लॉक करने वाला था। तभी वह डोर को पकड़ लेती है और डोर के बीच में अपना पैर रखकर उसे रोकती है। तभी हेजन उसकी तरफ देखता है। जुवोन बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। तभी हेजन उसे स्माइल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हेजन फुल कपड़े पहनकर सोफे पर बैठा था और साइड में पाक दाल और जुवोन खड़े थे। तभी जुवोन कहती है कि तुम लोग यहाँ पर रहने के लिए आ गए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, बताओ यह प्लान ही था ना? तभी हेजन की समझ नहीं आता क्या बोले। वो पाक दाल की तरफ देखता है। पाक दाल समझ जाती है और वो जुवोन के पास आकर उसे कहती है, चलो हमें शॉप पर जाने के लिए लेट हो रहा है। तभी जुवोन अपनी बैग लेती है और उसे कहती है, तुम्हें स्टोर का एड्रेस पता होगा तो तुम बाद में आ जाना, ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। हेजन पाक दाल को बाय करता है तो वो भी उसे बाय करती है। उसके बाद हम माइंजू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को देखते हैं। वहाँ की टीचर स्टूडेंट को एक स्लाइड दिखाकर बता रहे थे कि ये स्लाइड 40 इयर्स की वुमेन की ट्रैफिक एक्सीडेंट की है। दूसरे स्लाइड में बास्केटबॉल खेलने वाले लड़के की दिखाई जाती है जिसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था। तब हम देखते हैं कि उस बैच में सैन भी था। तभी वहाँ के टीचर उनके टीम को बताते हैं कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट आया है। फिर सबको सैन के बारे में बताया जाता है। सैन सबको हाय हेलो करता है। तभी वहाँ पर हम जनहो को देखते हैं। वो सैन को आया हुआ देखकर खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैन जा रहा था। तभी उसके पास जनहो आता है, उसके साथ बातें करने लगता है लेकिन सैन उसे भूल गया था। तभी वहाँ पर भागती हुई हेजू आती है, सैन से जनहो को साइड करती है और सैन को पूछती है कि तुम अचानक यहाँ पर क्यों आए? उस पर सैन कहता है कि यहाँ पर एक ओपनिंग थी, मैंने अप्लाई किया और उन्होंने मुझे यहाँ पर बुला लिया और यह एक रीजनल हब है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तभी सैन जनहो को पूछता है कि तुम कौन हो? तभी हेजू उसे बताती है कि तुम्हें याद नहीं है क्या, यह हमारे स्कूल में था। तभी सैन उसकी शर्ट के ऊपर का नाम पढ़ता है। कहता है, अच्छा तुम जनहो हो क्या, तुम अभी भी जुवोन को फॉलो करते हो क्या? तभी वह कहता है कि कोई भी इंसान अपने पहले प्यार को नहीं भूलता है। तुम्हें इतने लॉन्ग टाइम के बाद मिलकर ऐसा लग रहा है नियति हमें फिर से मिला रही है। तुम ऐसे समय पर यहाँ पर आए हो जिस टाइम पर मैं ऑर्थोपेडिक पर इंटर्निंग कर रहा हूँ। तभी हेजू उसे साइड कर लेती है। सैन के पास जाकर उसे पूछती है कि वैसे बताओ कि हेजन कैसा है, क्या करूँ, वह मेरा पहला प्यार है ना? सैन कहता है, रियली? वो कहती है, हाँ 3 साल हो गए फिर भी तुम बिल्कुल भी पहले जैसे ही गुस्से वाले हो। सैन कहता है, और मुझे तो ऐसा लगता है तुम 3 साल पहले से भी ज्यादा आप शेमलेस हो गई हो, ऐसा बोल के चला जाता है। दूसरी तरफ हेजन शॉप में एक जगह पर शांत बैठकर जुवोन क्या कर रही है यह देख रहा था। तभी जुवोन उसकी तरफ देखती है। तभी वह अपनी जगह से उठ जाता है, कहता है, मेरी हेल्प की कोई जरूरत है क्या? तभी जुवोन कहती है कि नहीं। फिर उसकी तरफ जाकर उसे कहती है कि मुझे तुम यह बताओ, तुम मेरे साइड के बगल वाले घर से बाहर क्यों आए? हेजन कहता है, मैं तुम्हारे और पापा के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए वापस आया हूँ। मैं तुम लोगों के आसपास रहूंगा तो मुझे तुम लोगों की हेल्प करने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जुवोन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पापा के घर चले जाओ और वहीं पर रहो, ऐसे ही तुम पापा के साथ अच्छे व्यवहार कर सकते हो। हेजन कहता है, मैं यहाँ पर टेम्पररी रहने के लिए आया हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। जुवोन कहती है कि क्या करना चाहते हो? सैन भी जॉब कर रहा है, तुम सिर्फ टाउन के लोफर हो। हेजन कहता है, ऐसा नहीं, मेरे पास भी प्लान है, बताने पर तुम्हें पता
पता चल जाएगा। जुवोन कहती है मुझे तुम्हारे बातें नहीं जानी है। हेजन कहता है तुम मेरे साथ ऐसे ही करोगी क्या? जुवोन कहती है मुझे सच में तुम्हें मारना चाहिए। तभी हेजन अपनी जगह से उठता है, उसके पास जाता है, कहता है क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो तो तुम मुझे मारो। तभी जुवोन अपनी जगह से उठ जाती है। तभी हेजन डर जाता है, कहता है क्या तुम सच में मुझे मारने वाली हो क्या? तभी वह वहां से अंदर चली जाती है। फिर वहां से वह हेजन के पास आती है, उसे लगता है वह सच में उसे मारने वाली है और डर जाता है। तभी जुवोन अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर उसे देती है। हेजन कहता है क्या मुझे कुछ खरीदी करके लाना है? उस पर जुवोन कहती है कि मॉल में जाओ और अपने लिए स्नीकर्स खरीदी करके लाओ और स्नीकर्स डिजाइनर होने चाहिए। उस पर हेजन अपनी चप्पल दिखाते हुए कहता है इसकी तरह अच्छी। जुवोन उसे कहती है यह स्नीकर्स नहीं है, ये एक चप्पल है, मैंने तुम्हें स्नीकर्स लाने के लिए कहा है और वहाँ से कुछ सॉक्स भी अपने लिए खरीदी करके लाना। फिर वो उसे अपने पास का कार्ड उसे देती है। तभी हेजन उसे कहता है अगर मैं लोगों की नजरों में टूटा हुआ दिखता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है क्या? जुवोन कहती है मुझे बुरा लगता है। मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम ऐसे गेट अपने स्टोर पर आओगे तो मुझे चिंता होती है कहीं यहाँ पर आने वाले रेगुलर कस्टमर को भी तुम अपने गेटअप की वजह से यहाँ से भागा दोगे। उस पर वह स्माइल करता है, कहता है मैं नहा धोकर वापस यहाँ पर आऊंगा। तभी उसे मैसेज आता है कि मिस्टर हेजन हमारे पास आपके लिए प्रॉपर्टी है। वो उसे पढ़कर जुवोन को कहता है मैं अभी नहा धोकर आता हूँ। फिर उसे थैंक यू और बाय करके खुश होके चला जाता है।